अभी तक मणिपुर के हालात सुधरे नहीं हैं। आज भी मणिपुर में 2 मौतें हुई हैं कुकी समुदाय के लोगों का। और जिस तरह से वहाँ आतंक का माहौल बना हुआ है, प्रधानमंत्री जी राजस्थान चले जाते हैं, यहाँ फीता काटने चले जाते हैं। आखिर 36,000 आज सेना जो भेजे हैं प्रधानमंत्री जी, यही काम अगर पहले कर लिया जाता, शांति का अपील करते, 36,000 सेना, सीबीआई को केस दिया गया, ये समय होते दिया जाता। समय पर अपश्चात क्या होता है, जब चिड़िया चुंगे खेत। जब समय होते हुए प्रधानमंत्री कुंभकर्ण नींद से नहीं जागते हैं, विपक्ष बार बार उन्हें इतला कर रहा है, आगाज कर रहा है, आवाज दे रहा है कि जागो प्रधानमंत्री जी जागो। तो उन्होंने एक शपथ ले लिया है कि देश में लगा दो लंका, अमेरिका, फ्रांस और दुबई जाके बजाओ डंका। यही है उनका फंडा, क्योंकि गंगा नहाओगे तो निचोड़ोगे क्या। जिस तरह का आज देश का दुर्दशा का सबसे जीता जागता प्रमाण है, देश को जलते स्थिति पर चर्चा। वहाँ का बोंगई के उंगई कौन एमएलए उनका 20 बार मांगा उनसे टाइम की प्रधानमंत्री जी गुहार सुन लीजिए। वहाँ का चीरा मारूफ जो सांसद हैं, वो सब लोग बोले कि हमसे थोड़ा सा सवाल सुन लीजिए प्रधानमंत्री जी। यहाँ की स्थिति दयनीय है। वहाँ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी कही कि हम उच्च स्तरीय खबर पहुँचा चुकी हैं। 60,000 यहाँ पर जिस तरह से तिरपाल के नीचे हैं, 5,000 का घर जल चुका है। 150-200 लोगों के साथ जो दशा हुआ है। 26 साल का एक युवा पर मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के खिलाफ बोलता है तो उसको पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है, पब्लिक के बीच में रख देती है, उसका हत्या हो जाता है। उसके परिजन लाश मांगते हैं, मर्चेंट लाश नहीं दिया जाता है। और वहाँ तो ये भी सुनने को मिला है, सत्य यही है कि वहाँ कुछ समुदाय को हथियार बांटा गया, गोला बारूद बांटा गया। हाँ। ये आतंक फैलाने का सबसे बड़ा षड्यंत्र। आज सीबीआई जांच में दूध का पानी का पानी पता चल जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, ये 3 महीने तक आप डबल इंजन की सरकार, आप ही की मणिपुर सरकार, हमारे कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल 3 बार मुकुल वासनिक डॉक्टर अजय कुमार के प्रतिनिधित्व में जाकर वहाँ के गवर्नर से, वहाँ का व्यवस्था के लिए राष्ट्रपति से भी मिला गया। और हमारे नेता राहुल गांधी जी, आप देखे होंगे कि वहाँ जाके जिस तरह से उनके पे गाड़ी पर बारूद गैस छोड़ा गया, उनको नहीं जाने दिया गया, तब पर भी उन्होंने कहा मैं मोहब्बत को लेके आया हूँ, मोहब्बत का पैगाम। आज जितना हो सकेगा हमको राजनीति नहीं करना है भैया, हमको मोहब्बत करना है। हमारे आवाम, देश का युवा, महिला, बहन, बेटियां सब मेरे हैं। एक जो मैं गांधी परिवार का त्याग, तपस्या, बलिदानी के ऊपर यह चिर परिचित अंदाज से राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, डर का सामना करो और आंख में आंख डाल के सामना करो। उसी मोहब्बत के, नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लेकर वहां पहुंचे, लोगों के बीच में गए और सबका आंसू पोंछने का काम किए। अगर वही प्रधानमंत्री जी अमेरिका, फ्रांस, दुबई न जाकर जाते, अगर मणिपुर छोटे छोटे बाद में पूजा कराने, कथा कराने और हर भाषा बदलकर, भेष बदल कर चले जाते हैं। प्रधानमंत्री जी एक एक स्टेशनों पर जाके हरा झंडा दिखाते हैं। मणिपुर उन्हीं का डबल इंजन की सरकार भैया, उन्हीं की डबल इंजन की सरकार है। और वहां तक म से मन की बात 108 एपिसोड हो जाता है, और म से मणिपुर उनके मुंह से नहीं निकलता है। ये क्या बात है? क्या देश को देना चाह रहे हैं? क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्यों 3 महीना तक मणिपुर को चलते छोड़े? घोषणा हुई कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, प्रतिनिधि मंडल ये हमारे इंडिया हमारा नया गठबंधन बना है, उसके 20 सब मिला के 20 विधायक, 29-38 जिनका नाम आपको बता दे रहा हूँ आपके माध्यम से। श्री अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस के हैं, उनके नेतृत्व में श्री गौरव गोगोई जी कांग्रेस के, राजीव रंजन सिंह जेडीयू के, और मिस सुष्मिता देव टीएमसी, श्रीमती कन्नी मोझी जी डीएमके, श्री संतोष कुमार सीपीआई, श्री ए रहीम सीपीएम, प्रोफेसर मनोज कुमार आरजेडी, श्री जावेद अली खान एसपी, श्रीमती मधु मजी जेएमएम, श्री पीपी मोहम्मद फैजल एनसीपी, श्री अनिल प्रसाद हेंगड़े जेडीयू, श्री एई मोहम्मद बशीर यूएमएल, श्री एनके प्रमाचंदन आरएसपी, श्री सुशील गुप्ता आप पार्टी, श्री अरविंद सावंत शिवसेना,
श्री डी रवि कुमार VCK, श्री थोल श्रीवल्लम VCK और श्री जयंत सिंह RLD, श्रीमती फूलो देवी नीताम कांग्रेस राज्यसभा। ये 20 सांसदों का टीम वहां पर प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, इसलिए कि वहां के आम आवाम में क्या बात है, क्यों डरे हैं, क्यों मतभेद है, कुकी और वो दोनों बंधुओं के बीच में सामंतन व्यवस्था क्यों नहीं बन पा रही है, उनके अंदर क्या आखिर है। तो दोनों ये हमारा प्रतिनिधिमंडल दोनों तरफ जाके उनसे रमन और मध्यस्थता कराएगा। हाँ, मध्यस्थता करा के और रमन चैन का अपील करेगा कि देश की व्यवस्था अगर प्रधानमंत्री के हाथ से छूट चुका है तो विपक्ष का काम होता है कि एकता और अखंडता भाईचारे का रिश्ता कमजोर न हो। तो इसलिए प्रतिनिधिमंडल हमारा जा रहा है और देश के जो नेक कार्य है, नेक इरादा है, वो करना चाहिए। देश का ही अंग है मणिपुर, चाहे हमारे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे ईस्ट वेस्ट, सारा तो देश का है। और 140 करोड़ जनता जब प्रधानमंत्री कहते हैं शर्मसार हो गया, तो मैं आपके माध्यम से बोलता हूं कि प्रधानमंत्री कब शर्मसार हो, कब चिंता करेंगे। आज भी मणिपुर के लोग जंतर मंतर पर आए थे और वो ये कह रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। देखिए, मणिपुर का जो दुर्दशा हुआ, जिस तरह से हमारी बहनों का आज सारी देश की बेटियां सोच रही हैं कि हम निर्वस्त्र घूम रहे हैं। हमारे पास जिस तरह से अपमान, जिस तरह से भेड़ियों के बीच में 2 नारी का अपमान होते आप पूरा 140 करोड़ देश का जनता देख रहा था कि जिस नारी का सम्मान का बात प्रधानमंत्री 15 अगस्त के लाल किले से कहते हैं। भाइयों बहनों मित्रों, मेरा प्रथम प्राथमिकता होगा देश का सम्मान, नारियों का सम्मान, बेटी का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से बेटी बचाओ, चिन्मयानंद से बचाओ, ये ब्रिजभूषण से बचाओ, सेंगर से बचाओ, तमाम भाजपा के नेताओं से बेटी बचाओ। क्योंकि जितने भी बेटियों का अपमान, दुराचार, भाजपा के कुछ पदाधिकारी, भाजपा के सांसद, भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री, भाजपा के सांसद यौन शोषण में लिप्त, जिस तरह से ब्रिजभूषण 1 महीना से बैठी बेटियों के साथ जिस तरह से चार्जशीट आने के बाद भी उसको बचाने के लिए जो षड्यंत्र, आज तक आम आदमी रहता घींच कर जेल के अंदर चल जाएगा। फांसी एक लगने के बाद उसको जेल नहीं डाला गया, उसको बचाने के लिए पूरा षड्यंत्र किया गया। अच्छा, सवाल एक है कि जिस तरह से विदेशों की संसद में मणिपुर की लगातार चर्चा हो रही है, देखिए ब्रिटिश हमारी संसद में कब होगी? देखिए वही तो बात है, जो अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिला है। अविश्वास तो एक बहाना है मोदी को संसद में बुलाना है। मोदी बोलते थे एक अकेला सब पे भारी, कहाँ गया 56 इंच का सीना भैया? एक अकेला सब पर भारी। अब अली बाबा 40 चोर का फौज बनाकर फिर भी कहते हो एक अकेला सब पर भारी, तो किधर छुपे हो? ये संसद भवन में पूरा इंडिया टीम तैयार है। आपका 140 करोड़ देश का जनता देखना चाहता है कि मोदी जी आपका सीना कहाँ गया 56 इंच का? बेटियों को निर्वस्त्र कर जिस तरह से घुमाया जा रहा है, आपके राज्य में यौन शोषण हो रहा है, आपके डबल इंजन का गाड़ी कहाँ पंचर पड़ी हुई है, कहाँ कुंभकर्णीय नींद में सोए हैं? आप आते हैं सीधे अमेरिका से तो मेरा बूथ मजबूत करने भोपाल जाते हैं, कहते हैं मैं गारंटी देता हूँ, सब अपराधियों का गारंटी देता हूँ, सब जितने लुटेरे हैं उनका गारंटी देता हूँ। वहाँ अजीत पवार के लिए गारंटी दे रहे थे प्रधानमंत्री जी, आप सुने होंगे 5 दिन बाद उनको गारंटी दिए, वॉशिंग पाउडर मोदी का गारंटी दिए कि जितने भ्रष्टाचारी, कुकर्मी और जितने लुटेरे हैं, सफेद कॉलर वाले काले कॉलर हो गए हों, तो आ जाओ मेरे वॉशिंग पाउडर में नहाओ, इसकी गारंटी है कि मैं तुम्हें सफेद कॉलर कर दूंगा। ये देश का दुर्दशा है, जिसको चोर कहने वाले आज प्रधानमंत्री उसी को अपने पार्टी में कि जो इंडिया ये बना है ये भ्रष्टाचारियों का समूह है। देखिए, मैं आपको बता दिया हूं कि एनडीए का मतलब क्या होगा, नेशनल डीलर ऑफ अडानी। एनडीए का मतलब क्या है? नेशनल डीलर ऑफ अडानी। वो क्या बोलेंगे? जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी एक ही सवाल किए थे कि सेल कंपनी में 20,000 करोड़ कहां से आया, ये मोदी का और आपका रिश्ता क्या है? उस पर उन्होंने कूटनीति तैयार किया। उनको जिस तरह से आयोग ठहराने के लिए जिस तरह से उनको निकाला गया, ये पूरे देश का, पूरे सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, पूरे आवाम भी देख रहे हैं किस नीति से उनको हटाया गया है और उनका बंगला तुरंत खाली कराया गया। यह सब देर आपसे छुपा नहीं है, पूरा देश जानता है। मोदी जी का
बदनाम था ना, मोदी सरनेम का, इसमें क्यों जोड़ रहे हो? तो नहीं, बदनाम क्या था, किसमें नहीं जोड़े, देश का वो भी मामला। अपमान मोदी जी का था, मोदी जी चोर है। मोदी सरनेम के तो वो कौन कौन मुस्लिम भी लिखता है, ईसाई भी लिखता है। मोदी सरनेम तो सरनेम का कौन बेइज्जती है? जो चोर है, लुटेरा है, जो लेकर भाग गया, आपका काका लगता है, भाई लगता है। देश का पैसा, हमारा टैक्स का पैसा लेके भाग रहा है, तो उसको चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सीनाजोर कहेंगे। तो देश के दुर्दशा प्रधानमंत्री जिस तरह से वो कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने देश पर एक आतंकी माहौल बना के रख दिया है, भय से भूत भगा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, जाके प्रयोगशाला अपना शुरू कर दिए हैं कि अपना ध्वज फहराओ और हरी झंडी दिखाओ, बुलेट ट्रेन कभी आग लग जाता है, कभी झरना बहता है। वो तो भाजपा ने पहले ही कह दिया था कि राहुल गांधी नई संसद में नहीं जा पाएंगे। देखिए, अभी भी संसद में, नई संसद में कोई प्रवेश नहीं किया है, मालूम है कि नहीं? अभी पुराने संसद में चर्चा हो रहा है। संसद भवन बना है लेकिन पुराने लाल डायरी खोल दिया। मोदी जी का तो काला डायरी पूरा देश देख रहा है कि काला डायरी खुल गई है। 40% पर कर्नाटका सरकार गई, मध्य प्रदेश 50% व्यापम से लेकर वो जो अभी भर्ती चल रहा था पटवारी भर्ती का, और उसके बाद वो भगवान के घर भी नहीं छोड़ते हैं। शिव जी का उद्घाटन किए और एक झटका हवा में पूरा मूर्ति गिर जाता है। तो वो था ना प्राकृतिक आपदा, वो करे तो सही, खाता ना भाई। चोरों का मंडली लेकर कहते हैं कि मैं जमात खड़ा किया हूँ। 40 बाबा, अली बाबा, 40 चोर का चौकीदार कौन? तो मोदी जी। जिस तरह से चौकीदार चोर है, चोरों का जमात बैठा कर कासिना जोर बनोगे। देश में गुलामी का जंजीर पहनाते जा रहे हो। गरीबी से 1,55,000 लाख करोड़ जिस तरह से कर्ज हो गया। 75 साल अमृत काल का बात करते थे। हाँ, अमृत दिख रहा है। बहन बेटियों का इज्जत लूटे जा रहा है, सरेआम नंगे घुमाया जा रहा है। देश की दुर्दशा, युवा बेरोजगार होते जा रहा है। बड़े ताला लगाकर वहाँ पर बंद कर दिए कि वैकेंसी, नॉट वैकेंसी, यानी नॉट अलाउड एनी पीपल एज ए गवर्नमेंट जॉब, यानी किसी भी लड़के को, आदमी को नौकरी अब नहीं मिल सकता है। पुराना पेंशन तो बंद कर दिए, नया व्यवस्था नहीं दिए, रोजगार नहीं रहेगा तो चौकीदार बन के क्या करेगा जीवन में? अरे उन्होंने बोला तीसरी बार अभी आएंगे तो दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था बना देंगे। तीसरी बार आएंगे, एक बार तो सुनिए, एक बार सह लिया आदमी, दूसरी बार अपना दर्द थोड़ा बया किया, तीसरी बार में अगर बचा रहेगा तो जितने चीजें बेच दिए हैं। अब देख के देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, उन्हीं के संविधान में बोला गया कि अभी तक 5 साल में एक भी IIT, IIM, एम्स नहीं बनाया है। जो बड़े बड़े जाके अमेरिका में बोलते हैं, भाइयों बहनों मित्रों, एक दिन में 2 IIT बना रहा हूँ, IIM बना रहे हैं, एक हफ्ता में मैं इतना यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ कि दूसरे को काम करने की जरूरत नहीं है। अटल टर्मिनल बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ। यहाँ खुदा पहाड़ निकली चोइया। जब मोदी जी का ये जज्बात और उनका बात घोड़े का पात के बराबर हो गया है। अब देश का जनता जान गया है, ठग विद्या मत कीजिए मोदी जी। अब जनता समझ चुकी है, यह महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी त्रस्त है, बिटिया जिस तरह से निर्वस्त्र है, यह आपका देन है।